इल्ली दुनिया की कहानी। इल्ली, एक इल्ली थी, एक दुनिया था। इल्ली बोली आ दुनिया दोनों का दिन आएंगे। अब दुनिया बोला कि तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, तो तेरे में तो ताकत है, अब तू ही ना ले, मैं तो मोट में पड़ा रहता हूं। अब समझ में आया इल्ली दुनिया को। घुन जो होते हैं ना, हाँ, जो अनाज में लग जाते हैं ब्लैक ब्लैक रंग का, तो वो जो है इल्ली और दुनिया। परमात्मा ने ऐसे ऐसे जीव बनाए हैं जो कि हर प्रकार के भयंकर भी हैं, बड़े सुंदर भी हैं। हाँ, उसमें से हम इंसान हैं जिसको बुद्धि दे दी। अब तेरे अंदर ये समझ है, कुछ समझ ले और कुछ कर ले, भजन कर ले भगवान। और किसी जीव में नहीं है, उनको तो सभी इतनी बुद्धि दी है कि खाना है और घूमना बस, बाकी हम ही उनको कंट्रोल करते हैं। पशु को देख लो, गाय को, भैंस को हम ही कंट्रोल करते हैं। दो पैरों का जो जीव है, शेरनी, और शेर अपने बच्चे को कहते हैं कि जो दो पैरों का जीव है उससे बच के रहिए और तू राज करेगा पूरी पृथ्वी पर। तो दो पैरों का जो जीव है वो इंसान है कि इंसान से बच के रहिए बस खाली, बाकी इंसान शेर को भी कंट्रोल में कर लेता है। बोले विष्णु भगवान की जय। अब वो बोले कि मैं तो जो ना मोट में पड़ा रहता हूं, मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरा हरा ही सीता खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। अब इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और दुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरने की पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया, अब राजकुमारी बनी। और दुनिया राजा के घर में ही मेंढक बना। जब राजकुमारी का ब्याह रचाया गया और विद्या का समय, विदाई का समय आया, तब राजकुमारी का बैल रुक गया और राजा रानी से पूछे कि बैल क्यों रुक गया, तेरे को क्या चाहिए मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि एक मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। जो मेंढक था ना, राजकुमारी बोली कि ये मेंढक जो है सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा कि राजकुमारी मेंढक का क्या ले, तेरे और कुछ धन चाहिए और कुछ ले लो, लेकिन उसने तो कहा कि मेरे को तो ये मेंढक ही चाहिए। फिर उसके रथ के पीछे मेंढक को बांध दिया गया। राजकुमारी तो महलों में पहुंची और वह मेंढक सीढ़ियों के नीचे बांध दिया गया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, एक चटको मटको श्याम सुंदरी थोड़ा पानी पिला। अब राजकुमारी कहती, मैं कहती थी ना कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने यह सुन लिया बात और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगर। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तुम रानी लाए हो या जादूगरनी जो आदमियों से बात नहीं करती और मेंढक से बात करती है। राजकुमार ने कहा कि जब आंखों से नहीं देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन वह छुप कर बैठ गया। राजकुमारी महल से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब तो वह तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बात बता, नहीं तो मैं तलवार से तेरा सिर काट दूंगा। तब रानी ने कहा कि मैं पहले जन्म में इल्ली थी और यह दुनिया, इसको मैंने कहा था कि आप दोनों का दिन नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं, मैं नहाई, इसलिए मेरे को तो राजा के घर में राजकुमारी बनी और यह मेंढक बना, इसलिए हम दोनों दूसरी बातें करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों भी नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे,
जिससे हमें आगे ज्यादा फल मिलेगा। अब दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में सुख संपत्ति हो गई। कार्तिक महाराज ने जैसा इन्हीं को दिया है सबको देगा, जैसा दुनिया को दिया है ऐसा किसी को ना दे। बोले विष्णु भगवान की जय।